वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अदीब शाहिद। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो कौन सा कोर्स है? कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है हमारा। और मैं आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी जो पिछले से पार्ट नंबर 7 आपने शायद देखी होगी अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो आज पार्ट नंबर 8 है उसी का, कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। तो बिना देरी करे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एवरीवन, आप जहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पढ़ लिया था और अब हम आगे चलते हैं कंप्यूटर स्टोरेज के ऊपर। हमने कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 7 या पार्ट 7 के अंदर हम ये सब पढ़ चुके हैं। आगे बात करता हूँ। यहाँ लिखा व्हेन यू आर फिनिश्ड विद अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट यू हैव द ऑप्शन टू सेव। अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर तो आपको सेव करने का एक ऑप्शन देता है। तो आप सेव करते हो उसको, ऐसी है ना। तो वो सेव कहाँ होता है? वो सेव होता है कंप्यूटर की स्टोरेज में जाके। स्टोरेज क्या होती है? मिसाल के तौर पे जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह आपने यूज़ करी हो, सही है, तो उसके अंदर आप सॉन्ग्स रख सकते हैं, सही है, फिल्में रख सकते हैं, नाते रख सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ है वो आप इसमें रख सकते हो। जैसे कि वीडियोस वगैरह आप अपने मोबाइल में रखते हो, ऐसी कोई नंबर्स वगैरह आप अपने मोबाइल में रखते हो, तो वो कहाँ सेव होती हैं? फ़ोन की स्टोरेज में सेव होती हैं। ऐसे अगर आप इस पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे चला रहे हो, यानी कोई काम कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर की स्टोरेज में जाके सेव होती हैं। अच्छा, स्टोरेज की जो है 3 टाइप्स होती हैं। इसके अंदर नहीं लिखी हुई, वो मैं आपको अपना एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, यानी कि कंप्यूटर जो स्टोरेज है वो मेमोरी है दर हकीकत, सही है, मेमोरीज को बोला जाता है। तो मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नंबर 3 कैश मेमोरी। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी, सही है, इसको हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। स्टोर द सिस्टम डेटा वॉज टेम्पररी कंप्यूटर ऑफ मेमोरी। कहने का मकसद ये है कि रैम जो है हमारे पास, आपने को मैंने बताया होगा, आपको पार्ट 3 के अंदर मैंने रैम दिखाई थी आपको, जिसका मतलब ये था रैंडम एक्सेस मेमोरी, चंद टाइम के लिए एक्सेसिबल, यानी कि जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो मेमोरी चंद टाइम के लिए, यानी कि सही है। तो रैम किस में आती है? प्राइमरी मेमोरी में आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। इसका सीन ये है कि आपने कोई डेटा वेटा सेव करा अपने कंप्यूटर में, उसमें जो कुछ फाइलें हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके सेव हो गई, सपोज करने का बोल रहा हूँ आपको, सही है। और आपने फिर उसके बाद अपना कंप्यूटर बंद करा। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद करा और ओपन करा तो उसके अंदर से जो फाइलें होंगी वो उड़ चुकी होंगी, फिनिश हो चुकी होंगी, यानी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी मेमोरी। इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी। अच्छा, रैम की कुछ ब्रांचेस होती हैं, मतलब रैम की भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें DDR1 होता है, DDR2 होता है, DDR3 होता है, ऐसे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हम देख कर ही रैम को लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सेकेंडरी मेमोरी इट्स पर्सनल डेटा स्टोर परमानेंट डेली, यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाती है जो आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ ले हो, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है ये सेकेंडरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी से मुराद है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपने प्रोजेक्ट बनाया, सही है, आपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको सेव करा। अब जाहिर सी बात है वो आप चाहते तो नहीं है कि वो डिलीट होगा, लेकिन अगर वो रैम में जाके सेव हो गया तो वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। अगर वो आपने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव करा है तो वो रहेगा। इसी तरीके से ये जो मेमोरी है वो क्या है? परमानेंट मेमोरी है, यानी कि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होता। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कॉपी पेस्ट टू एक्सेस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी फॉर एग्जाम्पल। इसके अंदर बहुत सारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, जो आपको मैंने किसके अंदर दिखाई थी? पार्ट 3 के अंदर दिखाई थी। इसके अंदर पेन ड्राइव आ जाती है, फ्लैश ड्राइव आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, DVD वगैरह आ जाती है। तो ये सब क्या है? हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, सही है।
आगे चलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको बोला था ना इसकी 2 ब्रांचेस या 2 टाइप्स होती हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की 2 टाइप्स कौन सी है? इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में वो चीज़ आती है जैसे कि हार्ड ड्राइव। क्या हो रहा है इंटरनल मेमोरी में? वो चीज़ें रहेंगी जो आप कंप्यूटर में डेटा सेव करते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पर्सनल डेटा वगैरह आप सेव करते हो, कोई इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, जिस भी ड्राइव में आप इंस्टॉल करते हो वो सब क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल मेमोरी के अंदर वो आपका सेव होगा। तो क्या कहलाएगा? वो परमानेंट मेमोरी कहलाएगी। एक बात तो ये है कि वो परमानेंट मेमोरी कहलाएगी, और दूसरी बात वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव होगी। तो हार्ड डिस्क क्या है? आपकी इंटरनल मेमोरी है। आगे बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल है इसलिए, सही है। आगे बात करता हूँ एक्सटर्नल मेमोरी की। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि अगर आप पेन ड्राइव वगैरह आप इसके अंदर लगा रहे हो, यानी कि वो यूएसबी जो आपने देखी होगी, जो आप अक्सर लेके भी घूम रहे होते हो अपने साथ, कोई डेटा वेटा को कैप्चर करके अपने पास वो लेके घूम रहे हो, किसी को देना है, इसको देना है, उसको देना है। तो वो जो पेन ड्राइव है वो क्या है? आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है। वो आप किसी भी कंप्यूटर में लगाओगे कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो हर कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो सकती। जाहिर सी बात उसको निकालना मुश्किल है, फिर उसको लेके जाना मुश्किल है, क्योंकि हार्ड डिस्क का साइज बड़ा है। और जो यूएसबी है वो टॉफ़ी की जितनी है, यानी कि टॉफ़ी जितनी होती है उतनी छोटी क्या कहते हैं डिवाइस है, ड्राइव है। तो जाहिर सी बात उसको लेके घूमा जा सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ड्राइव। सही बात समझ में आ रही है आपको? आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी की बात करी जाए तो 3 MB, 6 MB, 12 MB, 18 MB, 24 MB, नॉट GB, यानी कि GB में नहीं होती। यानी कि कैश मेमोरी क्या है? जो आपके GB में नहीं होती। इसकी मिसाल कुछ ऐसे लें, जैसे कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है, सही है, एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, सही है, उसके अंदर जो एक ऐप, अगर कोई सी भी ऐप आप लो तो उसके अंदर कैश का एक ऑप्शन होता है, कैश मेमोरी का, सही है। तो खुद ब खुद एक कैश जमा हो जाता है अंदर, तो उसको भी हम बोलते हैं वो क्या है? कैश मेमोरी। वो 3 MB में भी आ सकता है, 6 MB में भी आ सकता है, 12 MB में भी आ सकता है, 18 MB में भी आ सकता है और 24 MB में भी आ सकता है। लेकिन ये GB पे नहीं जाता, MB के दरमियान, मतलब MB के अंदर ही रहता है, ज़्यादा नहीं जाता। ये कैश मेमोरी होती है, खुद ब खुद जमा हो जाती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका पीसी कैसा है, उसके मुताबिक ये काम करती है। इसमें आप देख सकते हैं इमरजेंसी फाइल टू ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कैश मेमोरी होती है, टू स्टोर कैश मेमोरी। अगर आपने कुछ स्टोर करा है तो उसकी अपनी कैश मेमोरी बन जाएगी। तो कहने का मकसद ये कुछ कैश मेमोरी होती है और बाद में हम खुद ब खुद इसको डिलीट कर देते हैं। तो 3 टाइप्स मैंने अभी आपको बता दी हैं। एक है परमानेंट मेमोरी, उसके बाद आई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, एक है इंटरनल मेमोरी, दूसरी टाइप एक्सटर्नल मेमोरी, और तीसरी टाइप है कैश मेमोरी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इनकी कुछ कहने का मकसद ये है कि ये मेमोरी बनती कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ऑफ दिस बाइट्स मेक अ बाइट, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोग इसको, यानी कि इकाई होती है, हर चीज़ की अपनी एक इकाई होती है, यानी कि यूनिट, हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है, नापने की एक यूनिट होती है। ऐसे ही हम मेमोरी को भी नापते हैं। बताता हूँ मैं कैसे नापते हैं, यानी कि यूनिट क्या है इनकी। यहाँ पे लिखा है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, सही है। यानी कि 1 किलो को अगर हम मिलाएं और KB, यानी कि 1 किलो के 1K है, उसके अंदर 8 बाइट को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? किलोबाइट बन जाएगा, सही है। फिर हम 1000 किलोबाइट को मिलाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? 1 मेगाबाइट में हो जाएगा, यानी कि MB में चेंज हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से हम 1000 MB को मिलाएंगे तो हमारे पास वो किस में चेंज हो जाएगा? गीगाबाइट में चेंज हो जाएगा, सही है। गीगाबाइट यानी कि GB, सही है। इसी तरीके से हम 1000 GB को मिलाएंगे, 1000 GB को मिलाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो टेराबाइट में। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से? यहाँ पे किलोबाइट था हमारे पास, 1 किलोबाइट अगर हम 1000 दफ़ा मिला दें तो क्या बन जाएगा? MB बन जाएगा। ऐसी 1000 MB हम एक में मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? गीगाबाइट बन जाएगा। और ऐसी 1000 GB अगर हम मिला दें तो हम टेराबाइट हमें बन जाएगा, यानी कि 1000 GB। ऐसे 1 MB बन जाएगा अगर हम 1000 MB अपने हो सकता है 3-4 MB में अक्सर सॉन्ग आ जाता है, एक 3-4 MB के अंदर। और अगर कोई वीडियो सॉन्ग है तो वो कम से कम 50 MB में आ जाता है। तो इसकी कुछ नापने की इकाइयाँ ही आपको समझना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ सकते हैं। तो ये टेराबाइट, आई होप आपको अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
आगे चलता हूँ, स्टोरेज स्पेस कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखें फ्लॉपी ड्राइव वगैरह के बारे में बता रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क वगैरह के बारे में बता रहे हैं। यूएसबी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर यूएसबी की बात करी जाए या पेन ड्राइव की बात करी जाए तो यहाँ पे आप 2 GB से लेके 32 GB तक आप देख सकते हो। इसके अलावा CD रोम की बात करी जाए तो ये 640 MB से लेके 8.5 GB यानी कि 8.5 GB के करीब आपको CD मिल सकती है, यानी कि CD DVD आपको मिल सकती है 8 GB तक। आगे बात करते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में वैसे अब तो 2000 GB यानी कि 2 TB GB तक, यानी कि 2 TB तक अब हार्ड ड्राइव आ रही हैं। यहाँ पे आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। हार्ड ड्राइव नॉर्मली आप देख सकते हो 32 GB आ रही है, यानी कि 320 GB तक आ जाती हैं, सही है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा आने लग गई हैं अब 1 TB, 2 TB, 3 TB, लेकिन बहुत महंगी हो जाती हैं बाद में जाके। तो नॉर्मली मैं आपको रेफ़र करूँगा 500 GB ले लें, आपको चल जाएगी अच्छे टाइम, 10-15 साल आराम से आपको वो निकाल देगा, आपका डेटा उसमें जमा हो जाएगा। आगे बात करते हैं अदर स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी कार्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये सब हमारी किस में आई थी, एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी में आ रही थी ये सब हमारी। यहाँ पे कोडेक ये सब हमारे पास मेमोरी कार्ड वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर फ्लैश है, मेमोरी स्टिक वगैरह है, सिक्योर डिजिटल वगैरह, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें नई नई आ चुकी हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। इसके अंदर दी कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ टाइप्स से 3 टाइप्स, यहाँ पे 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं इसकी। तो ये तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है, रीड ओनली मेमोरी, स्टोर डेटा परमानेंटली एंड यू कैन नॉट चेंज दिस इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपकी CD है ना, CD आप उसमें से सिर्फ डेटा पढ़ सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी रैंडम एक्सेस मेमोरी इस मेमोरी दी कंप्यूटर वर्क्स टेम्पररी बेसिक। अच्छा, दी इंफॉर्मेशन इज इरेज्ड ऑन दी कंप्यूटर इज शट डाउन अनलेस सेव। जैसे मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था कि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, वो मेमोरी आपकी डिलीट हो जाएगी, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, यानी कि वो सेकेंडरी मेमोरी है। मैंने आपको एक इजाफी बताई थी कैश मेमोरी के बारे में, तो वो याद रखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देगा। और मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं शायद बोल ना पा रहा हूँ कि मेरे साथ कोई मसला हो, तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।